हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपीटीपीएलएससी जूनियर असिस्टेंट 1262 डीवी प्रोसेस को लेकर। डीवी प्रोसेस आपका स्टार्ट हो रहा है 3 अप्रैल से और आप लोगों ने सभी जो भी प्रपत्र आपके आए हैं आपने डाउनलोड करके रखे होंगे, लेकिन अभी भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने फिल नहीं किया होगा, क्योंकि वो इंतज़ार करते हैं कि पहले डीवी स्टार्ट हो जाए, मैं देख लूँ कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो फिर हम उसको फिल करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बाद में कर सकते हैं, सेम डे पर भी कर सकते हैं। उसी से संबंधित आप लोगों के जो भी डाउट आ रहे हैं उसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। यदि आप भी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े हैं तो आपके लिए यूज़फुल होगी वीडियो, या आने वाले टाइम में आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए भी यूज़फुल होगी। आइए देखते हैं चीज़ों को, और जो आपके डाउट हैं उसको पहले क्लियर करेंगे और इसी में बात करेंगे चेकलिस्ट क्या है, बायोमेट्रिक स्लिप क्या है, कहाँ कैसे मिलेगी। वैसे मैंने चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप इसके विषय में पहले भी जानकारी दी है, फिर भी आपके डाउट हैं तो अब आपके ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, 3 से ही स्टार्ट है और आपको पता है कि आज जो है 30 है। तो आइए देखते हैं, डाउट ना लेके वहाँ पर जाएं। वैसे वहाँ पर जाने के बाद कोई समस्या अगर होती है तो आप वहाँ पर जो भी लोग हैं आप उनसे बात करिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपको टाइम ही मिलता है। तो चलिए एक एक चीज़ों को देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रपत्र 4, आप लोगों ने देखा होगा प्रपत्र 1 है, फिर उसके बाद प्रपत्र 2, 3 और 4 है। 3 तक तो कोई कैंडिडेट को दिक्कत ना आ रही है, लेकिन 4th वाले में दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि किसी सबकी जो है क्वालिफिकेशन अलग हो जा रही है। जैसे किसी का केवल अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट और CCC है तो उनका तो ठीक है, लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट उसके बाद CCC नहीं है, वो कोई और कोर्स किए हैं, जैसे ग्रेजुएशन है उनका जिसमें उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा है, या तो उनके पास फिर बीटेक किया है ग्रेजुएशन में, उनके सेमेस्टर वाइज जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनको कैसे फिल करना है, इससे दिक्कत आ रही है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है, तो इसको हम अभी बताएंगे, उससे पहले कुछ जो छोटे डाउट हैं उसको क्लियर कर लें। उसके बाद हम लोग प्रपत्र 4 भरना सीखेंगे कि किस तरीके से भरना है उसको। वैसे मैंने प्रपत्र 1, 2, 3 और 4 की कंप्लीट एक कंपाइल वीडियो भी आपको प्रोवाइड करी है पहले भी, अगर आपको ज़रूरत हो तो उससे यहाँ देख के समझ सकते हैं। आइए देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं जो छोटे डाउट है। सबसे पहला डाउट ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका अधूरा है तो क्या होगा, क्या फेल हो जाएंगे या बाहर कर दिए जाएंगे। ये डर ऐसे अभ्यर्थी को है जो इनकी पहली बार डीवी हो रही है और पहली बार जा रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं डर होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ मेरे कोई डॉक्यूमेंट छूट गए, या आपको लगता है कि आपको अभी कुछ बनवाना है और वो समय से नहीं बन पाया है तो उसमें क्या समस्या आएगी। तो आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, अगर ऐसा होता है, इनकेस ऐसा होना नहीं चाहिए, आप कैंडिडेट हैं, आपको अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होकर जाना है कि कोई मतलब दिक्कत ही ना हो, सब कुछ हो आपके पास। अगर इनकेस ऐसा है किसी के साथ कि भाई नहीं है आपके पास, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। जब आप वेरिफिकेशन कराएंगे जो कुछ है वहाँ वो देखेंगे, उनको ज़रूरत समझ में आएगी तो आपसे एक प्रोविज़नल भरवा लेंगे, वहाँ पे एक मिलेगा पेपर की तरह, उसमें आपका सब कुछ डिटेल और क्या कारण था वो लिखवाएंगे। उसके बाद आपको 15 दिन का लगभग टाइम दे देंगे, 15 से 20 दिन का, कि आप आके जमा करिए। और आपकी डीवी 20 दिन चल रही है, ठीक है, 7 मई तक है, लेकिन बीच में जो छुट्टियां सबको लेकर इस तरीके से आपकी डीवी है, तो उसी के बीच में आपको समय दिया जाएगा कि आप जो है 15 दिन के बाद आइए और उसको जमा कर दीजिए, तो समय आपको मिलेगा, तो इससे निश्चिंत रहेंगे। लेकिन पूरी कोशिश करें कि आप खुद से सब कुछ फर्स्ट टाइम में ही सब कुछ लेकर जाएं, ऐसी दिक्कत आने ही ना पाए। ठीक है, ये पहला डाउट था आपका, वो क्लियर हुआ होगा। दूसरे पे बात करते हैं। आप लोगों की जो हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा उसमें केएम लगा होगा। पहले क्या होता था, वैसे भी देखो ऐसे लिखा रहता है ना, कुमारी और कुमार, हिंदी में अगर हम बोलते हैं केएम ऐसे लिखा होता है, तो ये केएम का क्या एफिडेविट बनेगा, ये बहुत बड़ा इशू आ रहा है। क्योंकि केएम जैसे आपने मान लो कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाया या निवास प्रमाण पत्र बनवाया, उसमें केएम नहीं लिखा है, लेकिन आपके हाई स्कूल में लिखा है, इंटर में लिखा है, तो सब बच्चे परेशान है कि क्या करूँ, बनवाऊँ या नहीं। तो बिल्कुल नहीं, जिन केएम से कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसके लिए एफिडेविट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी दिक्कत है नाम में तो उसके लिए एफिडेविट ज़रूर बनवा लें। जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे आपका कोई भी नाम है, ठीक है, मान लो राम लखन कोई नाम है, ठीक है, सपोज करिए 1 में है राम लखन, और आपके हाई स्कूल में तो 1 में लिखा हुआ है, स्पेस नहीं है दोनों जो है वर्ड के बीच में, राम और लखन के बीच में, लेकिन जब आपने इंटर वाले में देखा तो इंटर में गैपिंग है, अगर राम अलग लिखा है, लखन में एक स्पेस दे के लिखा है, ऐसा है तो आपको बनवा लेना चाहिए। ठीक है, एफिडेविट से कोई दिक्कत नहीं होती है, रिस्क मत लीजिएगा, बनवा लीजिएगा अगर ऐसा है।
तो जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करेंगे उसका फ़ोटोकॉपी तो जमा हो जाएगा, लेकिन ओरिजिनल सबकी ले जानी है, वहाँ पर देखी जाती है। तो जो आपके ओरिजिनल में जो भी चीज़ें हैं वो सही होनी चाहिए। अगर यहाँ तक कि अगर CCC के सर्टिफिकेट में भी कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनकी कोई मिस्टेक है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या नेम में कुछ दिक्कत, तो उसके लिए भी आपको बनवाना पड़ेगा। और मैंने पहले भी बताया है एफिडेविट बनवाना कैसे है, अलग अलग नहीं बनता। अगर आपके 4 मिस्टेक हैं, 4 जगह मिस्टेक है, तो केवल एक ही एफिडेविट बनेगा। एक ही स्टाम्प पेपर पे सब लिखवा देंगे कि पॉइंट वाइज कि आप में ये समस्या है और इस कारण से है, ये लिखवा दे। आपको लिखना ही नहीं, आप जाएंगे वकील के पास, वो खुद ही आप बता देंगे क्यों किस लिए आप बनवा रहे हैं, ये त्रुटि हुई है, तो वो खुद ही कर देंगे, आपको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और वैसे भी मैंने इसका फॉर्मेट दिखा रखा है, जिन्होंने न देखा हो, ज़रूरत हो तो देख लीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं हम ईयर गैपिंग के लिए, क्या एफिडेविट बनेगा या नहीं। मैंने इसके लिए बता दिया है। अब कुमारी और कुमार के लिए, जो लोग KM के लिए पूछ रहे थे, उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। ईयर गैपिंग की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी ने हाई स्कूल किया, 10th किया, उसके बाद किसी कारण से होता है ना, किसी कारण से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर 1 साल का गैप किया, उसके बाद आपने 11th में एडमिशन लिया और 12th पास किया, तो आपका 1 साल का ईयर गैपिंग समझ में आ रहा होगा। जैसे सपोज करिए किसी ने 2007 में मान लो किसी ने किया है, ठीक है, हाई स्कूल, तो वो जब इंटरमीडिएट पास करेगा तो 2 साल बाद यानी 2009 में उसको पास हो जाना चाहिए। किसी कारण से अगर आप नहीं पढ़े तो आप 2011 में या 12 में पास हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फेल भी हुए हो, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, उसमें क्या है, जो है फेल पास तो हो ही जा सकते हैं। तो उसके लिए, या किसी का बैक हो गया हो, कुछ ऐसा कारण हो, तो क्या उनको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, इनको भी एफिडेविट नहीं बनवाना है। तो ये जो 2 मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटर साथ में किया है, जैसे हाई स्कूल किया फिर इंटर किया लगातार, लेकिन ग्रेजुएशन की जो डिग्री लगा रहे हैं, जैसे BTech है या BCA है, जो भी आपका है, उसको अगर आप लेके जा रहे हैं तो ईयर गैपिंग है, तो उसके लिए भी नहीं लगेगा एफिडेविट, ठीक है। इन सब के लिए नहीं लगेगा, बाकी मैंने बता ही दिया है किस चीज़ के लिए लगेगा। तो किसके लिए नहीं बनवाना है वो मैंने बता दिया। बाकी इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उसके लिए बनवाना है। इसके अलावा कोई डाउट समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि वहाँ पे क्या चीज़ें कैसे करनी है। अब बात कर लेते हैं आपके चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप की, फिर उसके बाद हम प्रपत्र को भरना देखेंगे। देखिए, जो ये चेकलिस्ट है, बायोमेट्रिक स्लिप है, जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, रिटन एग्ज़ाम, तो आपका बायोमेट्रिक होता है। उसमें क्या होता है, आपको या तो फिंगर प्रिंट उसमें लेते हैं, स्कैनिंग करते हैं, या तो आँख को करते हैं ना, एक मशीन रहती है ऐसे, है ना, जैसे आप आधार कार्ड बनवाने जाते हैं उस तरीके से। तो कुछ नहीं होगा, बस आप वहाँ जाएंगे, जब आपको रूम मिल जाएगा वहाँ बैठ जाएंगे आप लोग, किस टेबल पे आपका होना है उस तरह से डिवाइड रहेगा। उसके बाद आपको खुद वहाँ बुलाया जाएगा, सिंगल एक अभ्यर्थी को। आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा। जो बायोमेट्रिक होगी, इतनी छोटी सी स्लिप होगी, ठीक है, छोटी सी स्लिप होगी, इसमें आपको बस वेरीफाइड लिखा रहेगा। इसको आपको वापस दे दिया जाएगा, आप इसको लेके रखे रहेंगे। उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट भी मिलेगी। चेकलिस्ट में भी आप जैसे भी प्रपत्र भर रहे हैं उसी तरह सिंगल पेज रहेगा। सिंगल पेज का मतलब समझिए, आगे और उसके पीछे कुछ डिटेल भरने होंगे, जिसमें से आपका एड्रेस होगा, आपका नेम होंगे, और आपका जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और CCC का जो होगा उसको डिटेल भरना होगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अगर किसी का EWS सर्टिफिकेट है, इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं उसका प्रमाण पत्र, क्रमांक और किसने जारी किया है और कब जारी किया गया, यही सब डिटेल उसमें भरना होता है। तो केयरफुल होकर सही भरिएगा, उसमें मिस्टेक बिल्कुल ना करें, ठीक, वहाँ पर ही वो आपको मिलेगा। तो ये चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक स्लिप दोनों मिलेंगे। फिर उसको आप रख लेंगे अपने पास। जब आपको बुलाया जाएगा, सिंगल एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप वहाँ पे सबसे ऊपर बायोमेट्रिक स्लिप लगाएंगे, उसके बाद चेकलिस्ट लगाएंगे, उसके बाद चारों आपके जो प्रपत्र आए हैं उसको लगाएंगे, उसके बाद हाई स्कूल मार्क्सिट सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्क्सिट सर्टिफिकेट, फिर अगर आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन वाला, नहीं है तो CCC। ग्रेजुएशन का मतलब मैंने पहले ही बताया, किसी ने BA किया है, BSc किया है, PhD किया है, B.Ed किया है, जो भी किया है, ये सब अन्य डिग्रियों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आपका केवल मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है, तो ये होना चाहिए, प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट, इतना मान्य है, ठीक है। बाकी उसमें दिया है कॉलम, आपको इच्छा है भरेंगे तो भी वहाँ पे लिया नहीं जाता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें, अगर इसके अलावा किसी को लग रहा है कि नहीं उसमें दिया मैं तो भरूंगा है या मैं जाऊंगी, तो वो आपकी इच्छा है, मैं एक बता रही हूँ आइडिया कि ऐसा ही होता है, ठीक है।
ये चीज़ें हमने बता दी। अब आइए हम देखते हैं प्रपत्र को और उसमें जो दिक्कतें हैं उसको समझेंगे। एक चीज़ और बता दूं, जब आप लोग प्रपत्र भर रहे हैं तो वहाँ कई जगह पे आपकी साइन मांगी जा रही है और प्लेस भी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे साइन है और नीचे प्लेस। तो प्लेस में आप लखनऊ लिख देंगे, अपने घर का जगह का नाम नहीं लिखेंगे, लखनऊ लिख दीजिएगा। आपको और अच्छा मन कर रहा हो तो वहाँ पे आपके डीवी का डेट भी नीचे डाल सकते हैं, नहीं तो केवल अपना साइन, नीचे आपका प्लेस में लखनऊ हो जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रपत्र 4 को। स्क्रीन पे देखिएगा, ये आपका प्रपत्र 4 है, जैसा कि आप सबको पता है कि ये आपको फिल करना होगा। यहाँ पे सामने देखिएगा, आगे मैं बताते चलती हूँ, इसको ध्यान से देखें। इसी में दिक्कत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाई स्कूल परीक्षा से लेकर जो आपका नाम, देखिए यहाँ पर भी तो लिखा है श्री, श्रीमती, कुमारी, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, आप बस अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले से तो आपका नाम मेंशन होगा ही, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कहीं हिंदी में लिखा है तो आपको लिखना है। आगे देखिएगा, मेनली ये भरने को देखिए क्या करना है आपका। यहाँ प्राप्तांकों का विवरण देना है। मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए कुछ चीज़ें तो कॉमन है जो सभी को भरना है, जैसे क्या, ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट सबको भरना ही भरना है। इसको पहले समझेंगे। देखिए हाई स्कूल में जैसे आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़े हैं वो किसी दूसरे कैंडिडेट ने पढ़े हैं, अपने जो आपने पढ़े हैं वो सब्जेक्ट होना चाहिए और आप कितने में से कितना नंबर पाए हैं। प्राप्तांक यानी पाए कितना है, पूर्णांक यानी कितने का था। जैसे पूर्णांक 100 नंबर का है, सपोज करिए यहाँ पे हमने 100 लिखा, यहीं पे सब में 100 हो जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आपका पूर्णांक होगा। अब प्राप्तांक जितना आप पाए होंगे, जैसे 100 में 70 पाए हैं, 80 पाए हैं, जो भी ये नंबर यहाँ पे नंबर होगा। जिनका ग्रेडिंग सिस्टम है उसमें भी नंबर लिखा होता है। तो जो लोग जैसे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनका ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, तो वहाँ पे अपना देख लीजिएगा कितने नंबर का है और पूर्णांक जो है यहाँ पे लिखते चलिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो हिंदी, अंग्रेजी और गणित लिखा है, लेकिन आपके और भी सब्जेक्ट है, तो क्या करना है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए किसी ने हिंदी पढ़ा, अंग्रेजी, गणित सब लोग नहीं पढ़े होंगे मान लीजिए हाई स्कूल में, ठीक है। लड़कों के लिए तो कंपलसरी था, लेकिन पहले गर्ल्स नहीं पढ़ती थी। अगर ऐसा है तो आप गणित को स्किप करेंगे, तो इसको काटिएगा नहीं, उसको रहने दीजिएगा जो जहाँ लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे हिंदी है, अंग्रेजी है, इसके अलावा जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं यहाँ लिखिए। जैसे किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है तो यहाँ कंप्यूटर लिखेंगे, और सोशल साइंस आपने पढ़ी है, जैसे एसएसटी या एसएस मैंने लिखा है शॉर्ट में, उसको लिखेंगे, फिर 6 नंबर पे लिखेंगे। मान लीजिए किसी का गणित नहीं है तो ये तो उनके लिए 5 ही सब्जेक्ट हुए, फिर यहाँ पे ये 7 नंबर यहाँ डालिएगा, डैश लगाइएगा और यहाँ अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूर्णांक लिखते चलिएगा कि आपने 100 में से कितने नंबर पाए हैं, तो यहाँ पर पूर्णांक जिसका जितना होगा उसके सामने आप लिख देंगे। ये काम करेंगे आप हाई स्कूल में। उसके बाद आइए इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट में आपको क्या करना है, इसमें भी वही करना है, प्राप्तांक और पूर्णांक लिखना है। इसमें सब्जेक्ट आपके बदले होंगे, कुछ नहीं बदले होंगे, मतलब जो यहाँ आपने लिखा होगा उस वही होंगे। तो अगर वही है तो उसके सामने बस प्राप्तांक और पूर्णांक लिखते जाइए। अगर इसमें जो आपने ये 6 सब्जेक्ट लिखे, इसके अलावा आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कोई पीसीएम से पढ़ा है, ठीक है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, तो गणित में तो उसका एक आ जाएगा। लेकिन अगर साइंस की बात करें, साइंस में अलग लिखना होगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, ऐसे मान लीजिए, तो आप यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे नंबर डाल के, 7th 8th जैसे जैसे होगा वैसे वैसे सब्जेक्ट। उसके आगे प्राप्तांक और पूर्णांक लिखा जाएगा, जिसका जो सब्जेक्ट हो। जैसे कोई बायो से है तो बायो, आर्ट साइड वाले कैंडिडेट होंगे तो आर्ट साइड का सब्जेक्ट लिखेंगे। ये आप करेंगे हाई स्कूल और इंटर का, जैसा कि हमने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये तो पता चल गया आपको क्या भरना है। अब आइए स्नातक पर। ऐसे अभ्यर्थी जिनका स्नातक के थ्रू इसमें है कंप्यूटर का वैलिड, अगर कहा जाए तो यहाँ पर आप स्नातक का लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट, तो हिंदी तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना, अगर किसी ने ऐसा सब्जेक्ट लिया है, आप भी अपने सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा जो मैच करेगा, तो यहाँ पर लिखते जाइएगा आप कितने में से नंबर पाए और कितना पाए हैं। देखिए अगर किसी का सेमेस्टर वाइज, जैसे बीटेक है आपका सेमेस्टर होगा, तो आप मान लीजिए ऐसा कोई सब्जेक्ट है, जैसे सपोज करिए कंप्यूटर सब्जेक्ट कोई एक ऐसा है, जैसे कंप्यूटर के कई सब्जेक्ट है ना, आईटी से आपने किया है, कंप्यूटर साइंस से, जिससे भी आपने किया है ना। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिकल से भी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से, लेकिन उनके किसी न किसी सेमेस्टर में वो कंप्यूटर पढ़े होते हैं, तो उसके थ्रू अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको क्या करना है, मान लीजिए तो आप पूरे सब्जेक्ट का नाम, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे सेमेस्टर वाइज नाम, अरे सब्जेक्ट आपके ज़्यादा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जितना आपके नाम है यहाँ लिखते जाइए, 7th 8th, ठीक है, 9 10 11 ऐसे सब्जेक्ट पूरा लिखते जाइए। उसके सामने नाम लिख अपना सब कितना पाए हैं नंबर,
और कितने में से पाए हैं उसको आपको लिखना है, मार्क्स कितना है, और सभी सेमेस्टर का होना चाहिए। अगर ऐसा है कि जो ये कॉलम है वो कम आपको समझ में आ रहे हैं, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं फर्स्ट, और हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट का नाम बदलता चला गया है और सब में जैसे 8-8 है, 8 फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में 8 है, तो बहुत हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है फिर आपको, केवल आपको फाइनल ईयर यानी जो लास्ट सेमेस्टर है आपका, ठीक है, जो लास्ट वाला सेमेस्टर होगा, या लास्ट अगर 3 साल की कोई डिग्री आप लगा रहे हैं तो लास्ट ईयर वाला पूरा लिख दीजिएगा, कोई भी गलत नहीं होगा, ठीक, पूर्णांक। उसके बाद इतना सब करने के बाद से आपको करना क्या है, यहाँ पे योग लिख देना है, आपको जोड़ के लिखना है। जैसे हाई स्कूल का पूर्णांक आपने कितना पाया रहा होगा, जैसे 600 में से कितने नंबर पाए हैं यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 500 में जैसे इंटर का होता है तो 500 में से इंटर में कितने नंबर पाए यहाँ लिखेंगे। इसी तरह से ग्रेजुएशन में जैसे मान लो कोई 3 ईयर डिग्री करता है, जैसे 1800 का, 1800 में से उसने कितने नंबर पाए हैं, 1100, 1200 जो भी यहाँ लिखना है। उसके बाद श्रेणी, आपने हाई स्कूल किससे पास है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, वो लिखना है। जैसे हिंदी में भरे होंगे तो यहाँ प्रथम लिखिएगा, प्रथम, अगर कोई द्वितीय, तृतीय, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन आप पाए होंगे वो यहाँ मेंशन आपको करना है, ठीक है। मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कैसे करना है। समस्या आ रही थी बीटेक वाले अभ्यर्थियों को, उन्होंने कमेंट सेक्शन में पूछा था, मैंने वो बताया भी था, लेकिन आप लोग जब पूछते हैं क्वेश्चन तो उसका रिप्लाई केवल एक लाइन में देना मुश्किल होता है। इस वजह से मैंने इसको प्रपत्र 4 के लिए स्पेशली इस वीडियो को क्रिएट किया है। तो इसके लिए दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं क्या करूँ, कुछ मत करिए, आपको जो समझ में आया मैंने बताया भर लीजिए, इसका एक कॉपी लेके जाइएगा। मैंने पहले ही बताया है, जो भी प्रपत्र आपके पास डाउनलोड है उसका पूरा एक सेट अगर ब्लैंक लेके वहाँ जाइए। अगर आपकी कोई गलती है उस पेज को रिमूव करके नए पेज में उसको भर के उसको लगा दीजिएगा, ठीक है, ये करना है। और अगर आप भर के नहीं ले जाएंगे तो वहाँ बैठा के भराएंगे, इससे अच्छा है कि आप भर लीजिए। और ऐसा भी कुछ होंगे अभ्यर्थी जो को लगेगा नहीं हम बिना पूछे वहाँ भरेंगे नहीं, तो वो भी आप कर सकते हैं, आराम से जाइए, पूछ के भर लीजिएगा, फिर आप वहाँ सबमिट करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अपना साइन कर दीजिएगा। ये प्रपत्र 4 का पूरा था। और अगर इसके अलावा जैसे प्रपत्र 4 मैंने अलग से बताया, किसी और सिंगल प्रपत्र में दिक्कत आ रही हो तो बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगी आपको। बाकी हमने जो दिया है कंप्लीट, उसको चाहें तो आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं डीवी से रिलेटेड डाउट अब क्लियर हो गए होंगे आपके, क्योंकि मैं लगातार जब से आपकी डीवी है तब से मैं आपको हर चीज़ बता ही रही हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। बाकी सभी लोग अपना सभी डॉक्यूमेंट रेडी रखिएगा, अब समय नहीं है, सबका एक सीक्वेंस में डीवी चलेगा ही, उसमें कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। बाकी वहाँ पर आपको पूरा समर्थन सबका मिलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक आपके डीवी के लिए। और सिलेक्शन तो 1262 का ही होगा, लेकिन सभी के लिए विशेष है कि सबका ही हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द फिर मिलेंगे। ध्यान रखें, पढ़ाई भी करते रहें। जय हिंद।